जय हिंद प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है अपन परिवार बीजीएस स्मार्ट स्टडी में। आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर तीसरा यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का बेस्ट सॉल्यूशन के साथ बताएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है बताते हैं अपने अंदाज में। चलते हैं क्वेश्चन के तरफ, बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है चलो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला में आपको इस तरह से दिया है तो पूछ रहा है बताइए एक्स और वाई का मान होगा क्या। बनाते हैं। देखिए समीकरण आपको इस तरह से दिया है, इसको कैसे बनाएंगे जी, तो विलोपन विधि से। कैसे, आप देखिए इसको मान लो पहला समीकरण जी, और इसको कहता है ना दूसरा समीकरण। बना दीजिए कैसे हो, इसके बगल में 3 तो यानी इस समीकरण में गुना होगा, और इसके बगल में कितना है 4 तो यानी इस समीकरण में गुना होगा। कीजिए गुना, अब 4 से 100 में गुना, 4 को 3 से कीजिएगा तो 4 तिया 12x, फिर माइनस 4 दूना कितना जी यानी 8y बराबर 12 चौके कितना था 48। आप कर दीजिए 3 से 100 में गुना तो 3 चौके जी 12x, 3 पंचे कितना जी तो यानी 15y है तो y बराबर 16 तिये कितना जी यानी 48। चलिए बनाइए, ये प्लस है तो माइनस हो जाए, माइनस है तो प्लस है, और ये प्लस है तो माइनस। बना लीजिए, ये प्लस माइनस का स्वाहा यानी कट जाएगा। अब देखिए 8 माइनस में ये क्या प्लस तो घट जाएगा, तब 15 में से 8 किया तो कितना जी प्लस 7। अब ये देखिए 48 से 48 स्वाहा कितना था 0। अब देखिए 7 से भाग देंगे 0 में जी तो क्या होगा जी 0। तो देख लीजिए कौन ऑप्शन में दिया है 0, तो एक ही ऑप्शन है कहा जी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हुआ जी। देखिए आप कहिएगा सर जी खाली वाई का माना है एक्स का माना कहाँ है, तो बाबूआ क्वेश्चन बनावे से ज्यादा ऑप्शन पर ध्यान रखो। काहे कि देखिए आंसर दाग दो, ऐसे बनाए क्यों। अब कहो वाई का मान तो आ गया तो एक्स का मान भी निकाल दो, तो चलो निकाल देते हैं। तो क्या करना है जी, अब वाई का मान समीकरण 1 चाहे 2 में रखो आएगा आपका मान। चलिए मानते हम y का मान समीकरण 1 में रख देते, किस में हो एक कौन ये है ना, उठा लीजिए कितना जीता 3x प्लस सॉरी माइनस का बाबू ध्यान के ना मारम ना, समझ में नहीं आ रहा जी का माइनस हुआ प्लस देता रहो कहा जीता माइनस, तो यहाँ पर माइनस दो तो माइनस में 2y बराबर 12। चलो पुट करो y का मान 0, ये 3 के 3x है तो x माइनस 2 सॉटल तो गुना y के जगह पर 0 बराबर कहता ना यानी 12। अब 3x माइनस में 2 के 0 से गुना था 0 बराबर 12। 0 ने करब तो हीरो हो जाए, मतलब पूछो ना तो 0 को स्वाहा छोड़ना दो जी, तो 3x बराबर कितना यानी 12। अब देखिए सॉटल तो गुना उधर जाई तो कहते यानी भाग में देख के काट दो कितना हो 3 चौके 12। तो देख लो ना दिया है यानी y का मान 0 और x का मान 4। कौन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। सेकंड मेथड देखो कैसे बनाते हैं, कैसे जीते यानी ऑप्शन के हिसाब से ये चलेंगे। कैसे देख लीजिए, ऑप्शन ए उठाइए, ए में क्या दिया है x का मान जी, तो x का मान दिया कितना 4, तो 3 तो 3 सॉटल तो गुना यानी 4 है तो 4 माइनस 2 है तो 2 और सॉटल तो गुना y का मान कितना जी यानी 0 आई बराबर 12 है तो 12। 4 तिया कितना यानी 12, 2 को 0 से तो 0 बराबर कितना यानी 12। 12 में 0 घटेगा तो 12 बराबर 12। मतलब ए में कंडीशन फॉलो कर रहा है, यही कंडीशन उठा के दूसरा में देखो लागू हो रहा है कि नहीं। कीजिए कैसे, ऐसे 4 का 4 सॉटल तो गुना यानी x का मान का जी ऑप्शन ए से उठाना है कितना है तो 4 माइनस 5 है तो 5 सॉटल तो गुना y के कितना जी यानी 0 बराबर 16 का 16। अब 4 चौका कितना 16, 5 को 0 से कीजिएगा तो 0 बराबर में 16। 16 में से 0 घटेगा तो 16 हुई बराबर 16। कहने का मतलब दोनों में कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो हो गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया जी। यदि ये तरीका आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, यही तो आप लोग से हम चाह रहे हैं कि वीडियो को लाइक कीजिए। हाँ और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए यार। कहा जाता है तुमको शेयर करने पैसा लगता है, का हो ऐसे पूछ रहा है जैसे कि पैसा जेब से कट रहा है। शेयर कर दो मर्दे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा के। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है आपको इस तरह से, पूछ रहा है कि इसका अनगिनत हल का फॉर्मूला क्या होगा बबुआ, बताते हैं। तो क्या होता है अनगिनत हल का, देखिए ना हम बताते हैं। तो ये होता है का जी a1 बट्टा में a2 बराबर में b1 बट्टा में b2 बराबर में का जी तो c1 बट्टा में c2। कौन ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हुआ जी।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3। माइंड हो जाएगा फ्री। चलो बताते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपको इस तरह से दिए, आप पूछ रहा कितने हैं, बड़ी ध्यान से सुनिए। आपको इसके एक्स है, इसको ऊपर में लेंगे, और आगे वाला इसका एक्स इसको नीचे में, कैसे, तो इसके नीचे में बराबर का साइन। अब y के बगल में -3 ऊपर में, दूसरा कंडीशन में y के बगल -9 है, इसके नीचे में लेंगे, फिर बराबर का साइन। अब तीसरा कंडीशन पर 2 है तो 2 लो, इसमें तीसरा कंडीशन पर 5 तो इसके बट्टे में। अब कटम कुटाइया स्टार्ट करो, कैसे, तो ऐसे। अब 1 दूना 2 यानी 3 दूना 6, इसको काटो, ये माइनस तो माइनस कट जाएगा, 3 है तो 1 तिया 3 और 3 तिया 9, ये तो नहीं कटेगा। आपको पता होना चाहिए कैसे, ऐसे। ये शुरुआत वाला मान किसका होता है जी, a1 का, और निचका में a2, और दूसर का होता है जी, ये होता है b1 का, दूसर का में b2। अब बराबर ये किसका होता है, ये c1 का, ये c2 का। आप देखो ये दोनों 1/3 बराबर है, ये दोनों बराबर रहेगा, ये बराबर नहीं है तो नहीं बराबर। तो ये फॉर्मूला किसका होता है जी, तो ये होता है जी कोई हल नहीं का फॉर्मूला होता है। देख लीजिए ना कौन ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हुआ जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा के तरफ, क्या बोल रहा है बताते हैं अपने अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, चलो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि दो रेखा समीकरण का लेखा चित्र संपाती रेखा हो तो हलों की संख्या पूछ रहा, बड़ा सिंपल है। अब क्या है संपाती रेखा, तो संपाती रेखा क्या होता है जी, जब एक ही लाइनिंग पर कोई सारा बिंदु स्थित हो, मतलब इसका अंत नहीं हो, तो हल भी क्या होगा जी, इसको हल भी अनगिनत होगा। कौन ऑप्शन ये है जी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हुआ जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ, क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि दो रेखी समीकरण के लेखा चित्र यदि समांतर रेखा हो तो हलों की संख्या, चलो बताते हैं। अब कह रहा है क्या समांतर रेखा, ये क्या होता है, तो ऐसे जिसके क्या है बीच की दूरी समान हो, ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, तो प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो का जी, तो इसका हल का होगा शून्य होगा, का शून्य। कौन ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 लेना होगा रिस्क, तो अब जाके क्वेश्चन बनेगा जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ, क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है समीकरण इस तरह से। अब कह रहा है इसमें संपाती रेखा हो, चलिए बनाते हैं। क्या करेंगे जी, तो संपाती रेखा का एगो फॉर्मूला होता है का, तो a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर में का जी c1 बटा में c2, ये होता है। बैठा दीजिए का जी, तो मान a1 मतलब शुरुआत वाला, यानी चौड़ के बगल में कुछ नहीं तो 1, a2 अगला चौड़ x के बगल में कितना यानी 3 बराबर b1 का मान जी यानी y के बगल में तो 2, b2 अगला कंडीशन y के बगल में यानी का तब के, फिर बराबर जी तो c1 पहला दूसरा तीसरा 3 हो तो 3 2 बट्टा तब c2 का मान यानी पहला दूसरा तीसरा 9। अब देखिए बना दीजिए, एक को इसको इधर से यानी क्रॉस मल्टीपल, के को 1 से गुना करवा तो के अब बराबर 3 को 2 से कीजिएगा तो 6, ये कंडीशन में भी आंसर आएगा। आप कीजिए इसको भी हल कीजिएगा तो आएगा आंसर कैसे, ऐसे 3 को के से गुना करेंगे तो 3 के बराबर, 9 को 2 से कीजिएगा तो 18, काट दीजिए कितना जी यानी कि 3 छक्के 18। कौन ऑप्शन में दिया है जी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हुआ जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 करना नहीं है बात, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि समीकरण दिया है तो हल पूछे, चलो बताते हैं। अब इसको बनाएंगे कैसे जी, विलोपन विधि से, कैसे तो ऐसे, ये 3x का 3x माइनस में 2y, ये 3 क्या प्लस में इधर ले आइए तो माइनस में, ये पहला समीकरण हो गया। अब इसको कीजिए कैसे, यानी 4x यानी प्लस में 3y। अब देखिए 47 माइनस है, उधर ले जाइएगा था किसमें जी, यानी प्लस में, यानी प्लस 47, ये दूसरा समीकरण। अब बनाइए विलोपन से कैसे, इसके बगल में 4 तो यानी ऊपर में गुना होगा, इसके बगल में 3 तो नीचे में गुना होगा। चलिए कीजिए गुना, 4 से कीजिएगा 4 तिया 12x माइनस में 8y अब बराबर माइनस में 12, 3 से करिए 100 में गुना जी तो 3 चौका 12x अब प्लस में 3 तिया 9y
अब बराबर 3 को इससे, तो 7 या 21 और 4 या 12 2 14 141। आप कीजिएगा, घटाइए कैसे, ये प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस। अब करिए, देखिए 12 12 सेम है तो स्वाहा। अब दोनों हुआ माइनस में, तो क्या करना है, जोड़ दीजिए ना। 8 9 कितना जी, माइनस में 17y, ये भी माइनस वो भी माइनस, ये भी जोड़ेगा, इन दोनों को जोड़ो, कितना 141 में 12 कितना, माइनस में 153, माइनस माइनस कट जाएगा, इसको काट दो। 17 9 कितना जी, तो 153 यानी 9। तो ऑप्शन में देख लीजिए y का मान कौन ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। आप कहिएगा सर जी y के मान x का मान, तो उसका भी निकाल देते हैं। चलो निकालो, y का मान अब समीकरण 1 में रखो। कैसे जी, तो y का मान समीकरण 1, एक कौन है, यही ना, उठा लो। 3x माइनस में 2y, अब बराबर कितना होता, -3। चलो लगाओ, 3x माइनस 2 के 2 टोटल तो गुना, y के मान कितना हो तो 9, तब पुट करो 9 बराबर माइनस में 3 कीजिए 3x, अब गुना करो, 2 9 कितना जी, माइनस में 18 तो -3, ये 3x का 3x बराबर ये -3, ये 18 माइनस में इधर ले आओगे तो प्लस हो जाएगा। अब 3x बराबर, तो 18 में से 3 जाएगा कितना जी, तो 15, ये टोटल गुना उधर जाएगा बट्टा, डायरेक्ट काट दो 2 4 इकट्ठा में, यानी कैसे, तो यानी 3 5 15, तो x का मान 5, y का मान 9 आ गया ना जी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्या बोल रहा है अपने अंदाज में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, आप करना नहीं है लेट, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में आप समीकरण इस तरह से दिया, हल पूछ रहे, बड़ी ध्यान से देखो। अब करना क्या, x के बगल में ये 2 ऊपर में होगा, तो उधर x के बगल में ना कि y, गड़बड़ा न देना, क्या है जी, तो x के बगल में 6 है तो बट्टा में 6 दो, बराबर y के बगल में 4 ऊपर में, इसके y के बगल में कहा जी 12, तो ये नीचे में बराबर, यानी 3 है तो 3, या माइंड रखिए 3। चलिए अगला कितना है जी, यानी 6। चलिए काटम कुटाइए स्टार्ट करो जी, तो 1 दूना 2 और 3 दूना 6, इसको काटो कैसे हो, तो 1 चौके 4, 3 चौके 12, इसको काटो कैसे, तो 1 तिया 3 और 2 तिया 6। अब का है जी, तो 1/3 1/3, ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं। अब क्या होता है, तो a1 बाई a2 के मान होता है, दूसर का जी b1 बाई b2 के, और तीसर का c1 बाई c2 के। अब देखो ये दोनों कंडीशन बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पे कॉटिस का साइन। अब बताओ, आप लोग पढ़े होंगे, ये किसका फॉर्मूला होता है जी, तो ये होता है कोई हल नहीं का सूत्र होता है। तो देख लीजिए ना कौन ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर तो बी दिया है, जो कि रॉन्ग है। इसका आंसर क्या होगा जी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, नहीं लगेगा जी फाइन। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण संपाति, तो संपाति का एक फॉर्मूला भी ना बताए जी का, a1 बट्टा में a2 अब बराबर b1 बट्टा में b2 अब बराबर का जी c1 बट्टा में c2। मान बैठाइए ना, a1 का मान यानी x वाला, यानी x के बगल में कितना, कुछ नहीं था ये, बट्टा a2 यानी अगला x के बगल में कितना, यानी 2 बराबर b1 का मान यानी y के बगल में 2, अब बटे b2 के मान यानी x इसके बगल में कितना, y के बगल में तक के, बराबर c1 का मान यानी 7 है तो 7, c2 का मान जी बट्टा है तो बट्टा, c2 का यानी 14। अब कटने वाला काट दीजिए, नहीं कटेगा कर दीजिए गुना, यानी क्रॉस मल्टीपल, के को 1 से कीजिएगा तो के, अब बराबर 2 को 4 से यानी 4। एक तो ये कंडीशन, दूसरा कंडीशन ऐसे, इसको इधर से 7 को कैसे करेंगे, तो 7 के हो जाएगा, अब बराबर जी। अब किसे ऐसे 2 को 7 से तो कहता ना, सॉरी 14 को 2 से कहता ना, 14 2 28, काटो कितना जी, तो 7 चौके यानी 4। कौन ऑप्शन में जी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हुआ जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, क्या बोल रहा है नंबर 10, क्या बोल रहा है, चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको इस तरह से दिया है, आप पूछ रहे इसका आलेख सरलरेखा क्या होगा, चलो बताते हैं। अब करना क्या, x के बगल उसको ऊपर रखना है और इसके x के बगल उसको नीचे में रखना है, फिर बराबर का साइन, y के बगल में जी माइनस में 2, इसके y के बगल में कुछ नहीं था का जी 1, माइनस हो तो माइनस में 1 बराबर, यानी तीसरा स्थान पर इसमें का 9, इसमें तीसरा जी यानी 12। अब इसको कटम कुटाइए स्टार्ट करो कैसे, तो ऐसे इसको काटो, 3 दूना कितना जी, तो 3 दूना 6 यानी 2 आ जाएगा।
अब इसको माइनस माइनस काटो कितना बचेगा यानी 2, इसको काटोगे तो कितना जी यानी 3 तिया 9 और 3 चौको 12। अब देखो ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है तो ये बराबर, ये कट का साइन कैसे, तो ये मान होता है a1 बाई a2 के, ये किसका जी b1 बाई b2 के, ये होता है c1 बाई c2 के, ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं। अब पूछ रहा है ये क्या, तो इसमें पूछ रहा है रेखा, तो ये इसमें कौन सा रेखा होता है जी, तो इसमें होता है जी कौन रेखा, तो समांतर रेखा। तो कौन ऑप्शन में दिया है, और तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल गलत है। कौन होगा जी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा जी। आज का क्लास आपको कैसा लगा, यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।